अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक सीरीज चल रही है पर्सनैलिटी असेसमेंट थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस की। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो ओवरऑल, अगर आप किसी की शख्सियत जो है वो असेस करना चाहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल कितना है, फिलोसफिकल कितना है, मटीरियलिस्टिक कितना है, या वो यानी कि अपने अंदर जो सेल्फ टॉक रखने वाला है कि नहीं है। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी को ओवरऑल देखना चाहते हैं तो आप, एक मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ कि आप उसकी हैंड राइटिंग जोन को देखें कि वो किस जोन में लिखता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जोनिंग क्या होती है। बेसिकली तीन तरह के जोन होते हैं अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को जब शुरू में लिखते हैं तो चार लाइन्स होती हैं। चार लाइन्स होती हैं, उसमें कुछ लेटर्स होते हैं जो ऊपर वाली थ्री लाइन्स पे आते हैं। इनको हम अपर जोन लेटर्स कहते हैं। जैसा एल है, टी है, स्मॉल डी है, ये अपर जोन लेटर है। एफ है, ठीक है, ये अपर जोन लेटर्स। और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो मिडल वाली टू लाइन्स पे होते हैं, यानी कि जैसे स्मॉल ए है, सी है, ई है, ओ है। ये सारे जो है वो मिडल जोन लेटर है, यानी कि सेंटर वाली दो लाइनों में लिखे जाते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो नीचे वाली थ्री लाइंस पे लिखे जाते हैं, जैसे वाई है, जी है, जी है। तो जो नीचे वाली थ्री लाइनों पे लिखे जाते हैं तो उनको लोअर जोन लेटर्स कहते हैं। इस तरह जो मिड वाली टू लाइंस पे लिखे जाते हैं उनको हम मिडल जोन लेटर्स कहते हैं। और इसी तरह जो ऊपर वाली थ्री लाइंस पे लोग लिखते हैं तो उनको हम अपर जोन लेटर्स कहते हैं। अगर आपकी राइटिंग इन तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जोनिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कि अगर आप अपर जोन वाले लेटर अपर लिख रहे हैं, लोअर वाले प्रॉपर लोअर लिख रहे हैं, मिडल वाले प्रॉपर मिडल पे लिख रहे हैं, तो इसको हम एवरेज जोन्स राइटिंग स्टाइल कहते हैं। एवरेज जोन, कि आप एवरेज जोन में लिख रहे हैं। और जो बंदा एवरेज जोन में लिखता है राइटिंग, वो एक एवरेज इंसान होता है, यानी कि उसकी एवरेज टेस्ट एंड डिजायर्स हैं। अ, बिल्कुल एक कॉमन सा इंसान है, जैसे सही इंसान आप कह लें, न्यूट्रल सा इंसान है। उसमें ना कोई अच्छी चीज बहुत ज्यादा होगी, ना ही कोई उसके अंदर बुरी चीजों में एक्सट्रीम होगी। वो एक एवरेज किस्म का इंसान है, उसके एवरेज टेस्ट एंड डिजायर्स होते हैं जो इन जोनिंग को फॉलो करता है। दिमागी तौर पे वो एवरेज होगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और उसकी एवरेज जो है हैबिट्स होंगी, एवरेज उसका एक एक पंक्चुअलिटी होगी, एक रेगुलर नेचर होगी उसकी। यूजुअली जॉब को पसंद करता होगा, 9 to 5 वाला बंदा होगा। बिल्कुल एक, उसकी जिंदगी में एक ऑर्डर होगा, डिसिप्लिन वाला इंसान होगा। अगर ये वो इनको फॉलो करता है। अपर जोन वाले लेटर अपर में लिखता है, मिडल वाले मिडल में लिखता है, और लोअर वाले लोअर में लिखता है। तो ये पहली पर्सनैलिटी जिसे हम एवरेज पर्सनैलिटी कहते हैं। एक दूसरी पर्सनैलिटी है जिसे हम इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल पर्सनैलिटी कहते हैं। फिलोसफिकल पर्सनैलिटी में ये होता है कि राइटर का जो ज्यादा फोकस होता है वो अपर लेटर्स के, अपर जोन के ऊपर होता है। यानी कि वो जो लोअर जोन वाले लेटर है वो प्रॉपर लोअर जोन में नहीं जाते, वो जरा ऊपर रहते हैं। मिडल जोन वाले तो ऑलरेडी मिडल जोन में। वो यहाँ पे क्या करता है कि लोअर जोन वाले लेटर्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, उसको प्रॉपर नीचे नहीं आने देता। उसका ज्यादातर जो एम्फेसिस है वो अपर जोन लेटर्स के ऊपर होता है। अब जो अपर जोन ज्यादा, उसका टी बड़ा होगा, एल बड़ा होगा, तो वो इस तरह उसका फोकस होगा। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं, फिलोसफिकल ज्यादा होते हैं, लीडरशिप टेंडेंसीज होती हैं उनके अंदर, और बड़ा सोचने यानी कि ब्रॉड सोच के मालिक होते हैं। छोटी चीजों में नहीं जाते, छोटी चीजों की बात नहीं करेंगे। दे विल बी टॉकिंग अबाउट बिगर प्रोजेक्ट्स, बिगर थिंग, विजन देते हैं। विजन यानी कि बड़ी चीज, बड़ी बात करें। और इसी तरह जिन लोगों का एम्फेसिस मिडल जोन में होता है, यानी कि अपर जोन वाले लेटर भी मिडल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, लोअर जोन वाले लेटर भी मिडल की तरफ होते हैं। यानी कि वो उन ज्यादा ज्यादा फोकस जो है ना, यानी कि बड़ा लेटर भी लिखा होगा ना, यानी कि एल भी लिखा होगा तो वो लोअर जोन जितना ही लिखा होगा, जैसे प्रॉपर ऊपर नहीं जाए, प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे जो जोन को हम
मिडल जोन एम्फेसिस कहते हैं। और ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है कि वो सेल्फ टॉक, अपने आप से वो बात करते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन लोग होते हैं। यानी कि किसी से शायद इम्प्रेस नहीं होते, दर सेल्फ बहुत सोचते हैं, इंटरनली बहुत सोचते हैं, अलहदा ज्यादा रहते हैं। जब वो अलहदा ज्यादा रहते हैं, दे कैन बी ओवर थिंकर, ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज इनके अंदर आ सकते हैं। ओवर थिंकर होते हैं, एडिक्शन प्रोन ऐसे लोग हो सकते हैं, लाइक अलहदा रहने से उनकी सेल्फ स्टीम शायद डाउन होती है, तो अलहदा रहते हैं, सोशलाइज नहीं करते, उनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की अच्छी बात नहीं है कि वो आइडियाज प्रोन होते हैं। उनके ड्रीम्स बहुत आते हैं, उनको ड्रीम्स बड़े बड़े देखते हैं, आइडियाज उनके पास ज्यादा होते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन होना एक अलग बात है, बट दे कैन ड्रीम बिग। प्लानिंग बहुत करेंगे, आइडियाज उनके पास बहुत ज्यादा होंगे, सोल्यूशंस बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज वो ज्यादा अपने आप से जो है वो डिसीजंस करवाते हैं अपने माइंड को, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। और इसी तरह जो चौथी पर्सनालिटी है वो मटेरियलिस्टिक पर्सनालिटी है। वो लोग जिनका ज्यादा एम्फोसिस नीचे वाली जोन पे होता है, यानी कि अपर जोन के वर्ड्स भी नीचे आ रहे होते हैं, और नीचे वाले लेटर्स ज्यादा, जिस तरह वाई है इसको ज्यादा प्रोमिनेंट लिखेगा, जी को ज्यादा प्रोमिनेंट लिखेगा। इसी तरह जो है वो जी को ज्यादा प्रोमिनेंट लिखेगा, जो लोअर जोन लेटर्स है, तो उनका ज्यादा एम्फोसिस जो है वो लोअर जोन के ऊपर होता है। इनकी एक खास खूबी हो सकता है कि ये फिजिकली थोड़े से स्ट्रांग हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिजिकली स्ट्रांग हो। यूजुअली ये फीमेल की हैंड राइटिंग कम होती है, ये ज्यादातर मेल्स की हैंड राइटिंग होती है जो ज्यादा लोअर जोन एम्फोसिस होता है। अगर कोई फीमेल ज्यादा लोअर जोन में रखती है तो अग्रेसिव नेचर हो सकती है, दे कैन बी अग्रेसिव, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। फिर इनकी मटीरियलिस्टिक नीड्स होती हैं, ये ज्यादातर चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। फिलोसफिकली या इंटेलेक्चुअली ये थोड़ा सा उस तरफ उनका ध्यान नहीं होता, मोर फोकस ऑन द थिंग्स मटीरियल्स, लाइक दैट। तो ये जोनिंग से अगर आप जानना चाहते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी कैसे है, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आंसर। थैंक यू।